हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, मार्केट आपको पता है अभी टेक्निकल्स पे नहीं और न्यूज़ पे चल रही है, तो इसलिए हम लोग तो मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था क्योंकि रोज़ एनालिसिस नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं रोज़ ट्रेडिंग नहीं ले रहा था मार्केट में। पर ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे, तो इसलिए आज मैं फिर से एनालिसिस कर रहा हूँ और जो भी छोटी मोटी ट्रेड आप ले सकते हैं वो इस बेस पे ले सकते हैं। देखिए, मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है और मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए अभी तैयार नहीं है। रीजंस आपको पता है, सबसे बड़ा यूक्रेन रशिया का जो आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्शंस हैं, गवर्नमेंट बिजी है। थर्डली, आपको कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, अमेरिका में बढ़ने वाले ट्रेपरिंग का चक्कर है। एंड लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है रशिया से भी बड़ा फैक्टर है, यूक्रेन से भी, वो है एफआईआई की सेलिंग जो नहीं रुक रही है कहीं पे भी। तो दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स तो हो गए नेगेटिव। अब इन सब के बीच में पॉजिटिव फैक्टर सिर्फ एक है मार्केट में कि इतने सारे नेगेटिव के बाद भी मार्केट उस हिसाब से नहीं गिर रही है जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंदी की तरफ। तो अच्छी बात सिर्फ यही है। पर मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों, ट्रेडर के लिए तो आप इंट्राडे में कोई स्कैल्पिंग ट्रेड ले लें, ठीक है, क्योंकि विक्स इतना हाई है, इतने ज़्यादा प्रीमियम्स में वॉलेटिलिटी है कि अगर आप ओवरनाइट कोई भी पोजीशन आइदर पुट और कॉल कोई भी लेके जाते हैं तो दोनों में ही मॉर्निंग में क्या देखते हैं, आपकी प्रीमियम कम हो रहा है, क्योंकि जरा सा भी वन साइड जाता है दूसरे का प्रीमियम एकदम से खत्म हो जाता है, इतनी वॉलेटिलिटी है। और अगेन जब वो रिवर्स साइड में जाता है तो जैसे मान लीजिए पहले तेज गया तो पुट का एकदम से प्रीमियम खत्म होता है, नीचे आता है तो कॉल का एकदम से खत्म होता है। और इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि टाइम फैक्टर जैसे जैसे नज़दीक आता है खटान का, वैसे वैसे आप देखते हैं कि दोनों के ही प्रीमियम इस वक्त ऑप्शन राइटर्स खा रहे हैं। पर ऑप्शन राइटिंग भी बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि किसी भी साइड का बड़ा मूव आ सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बाजार की ये है कि ये मंदी की तरफ जा नहीं रहा है। पर आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन देखते हैं तो लगातार आप पिछली वीक देख रहे थे, डेली गैप डाउन खुल रहा था बाजार, और गैप डाउन में यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। गैप अप और गैप डाउन हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए ऐसे माहौल में जहां हमें पता है कि नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा है, पॉजिटिव नहीं है, तो हम कोई भी इंट्राडे की जो पोजीशन है उसको कैरी नहीं करना चाहेंगे। कोई भी शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड नहीं लेंगे, ना इधर लॉन्ग के ना शॉर्ट के। ओवरनाइट कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, मार्केट एकदम से 400 पॉइंट ऊपर जा सकता है, कोई खराब न्यूज़ एकदम से 400 पॉइंट निफ्टी नीचे आ सकती है, और अकॉर्डिंगली शेयर्स भी। ऐसे में जो ट्रेडर है उनको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे काम करना चाहिए। वो भी मैं उनको एक सलाह दूंगा सिर्फ इंडेक्स के अंदर, वो भी अगर वो स्कैल्पिंग जानते हैं, क्योंकि अभी जो पिछले 4-5 दिन से बाजार चल रही थी कोई मूव नहीं था, आप देख रहे थे +-30 में निफ्टी बंद हो रही थी, पर इंट्राडे के अंदर अच्छे मूव दिखा रही थी स्विंग, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे। और इधर तो 3-4 दिन से बिल्कुल ही, आज भी आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट के आधे घंटे में एक ट्रेंडिंग मूव था, अदरवाइज कुछ भी नहीं था। गैप अप खुलती है, हाई बनाती है 15 मिनट की कैंडल, उसके बाद वही हाई रहता है, वहीं से आप देखिए कैंडल लौटती है, डबल टॉप बनाती है और उसके बाद उसको पार नहीं करती है। पूरे दिन इस रेंज में चलती है बाजार और लास्ट में जरूर एक अच्छी सेलिंग आती है। और यहाँ पे 3 बजे ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन खत्म कर देते हैं। उसके बाद अगर आती भी तो मुझे नहीं लगता इस पोजीशन का किसी ने भी मूव लिया होगा। तो आप मंदी करते हैं तो पैसा नहीं बना पा रहा है, तेजी कर रहे हैं तो पैसा नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए ऐसी मार्केट से मेरी सलाह यही है, ट्रेडर्स लोग अभी दूर रहें जब तक मार्केट में कुछ न्यूज़ सेटल नहीं होती हैं। सबसे बड़ा इस वक्त यूक्रेन और रशिया का जो असॉल्ट चल रहा है, उसको जब तक कहीं ना कहीं वो किसी एक समझौते की तरफ नहीं आती हैं, या मे बी एफआईआई की सेलिंग रुके, कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आने दें, तभी लॉन्ग पोजीशंस को ट्रेडर्स बना सकते हैं ट्रेड के लिए। अभी मैं कहूंगा, अभी क्या होता है, कल आपने देखा आईटी बढ़ा, आज आपने देखा रियल एस्टेट देखा, एक दिन आप देखेंगे कुछ और चल रहा है, फार्मा चल रहा है, तो आप कुछ नहीं कह सकते। जो कल चला वो आज तेज नहीं, जो आज तेज आप उसको ओवरनाइट पोजीशन लेके जाइए, कल हो सकता है, कल नहीं तो परसों रियल एस्टेट नीचे गिर जाए तेजी से। तो अभी कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लॉन्ग्स बनाए। यस, क्या करना चाहिए, सवाल हमारा यही है। तो मैं यही बोलूंगा, जितने भी स्विंग ट्रेडर्स हैं उस वक्त स्विंग ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। आप या तो आइदर कुछ भी ट्रेड मत लीजिए, जरूरी नहीं है ट्रेड लेना, जैसे हम अभी बिल्कुल ट्रेड नहीं ले रहे थे, या आप एक इंट्रा डे के अंदर छोटे छोटे ट्रेड्स, वो भी मैं कहूंगा आपको, आइदर आप ट्रेड सेटअप लगा के अपना जो होता है इंट्रा डे का उसके अंदर कोई ट्रेड लीजिए, या आप इंडेक्स में लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और वो भी छोटे छोटे प्रॉफिट्स काटिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस काटिए। अदरवाइज एकदम से आप देखते हैं तेजी से मूव कोई भी नहीं पकड़ पाता है। और एक रेंज में निफ्टी, बैंक निफ्टियाँ चल रही हैं इस वक्त, और हमारी वही रेंज बंधी हुई है। आपने देखा था 16,800 नीचे का लेवल, देन 16,970, 16,050, 16,097, 100 का, फिर यहाँ 200 पे रुकती है, 343, इसको पार करती है तो 458। ये ओवरऑल 16,800 से 450 की जो रेंज है इसी बीच में चल रही है। और अभी तो आप कह सकते हैं कि
16,800 से 17,200 की रेंज में चल रही है। और जैसे जैसे ये वापस से गिर रही है तो मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एक बार 16,800 का आपका ओवरऑल स्टॉप लॉस होना चाहिए, जितने भी स्विंग ट्रेडर्स अगर लॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं, क्योंकि इस बार अगर 16,800 काटेगी, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको 16,400 16,000 का घर जरूर दिखेगा और हो सकता है 15,800 तक भी गिर जाए। अब ऐसे में स्विंग ट्रेडर्स ट्रेड ना लें। इंटरडे ट्रेडर्स, जिस तरफ मार्केट का डायरेक्शन आप उस तरफ ट्रेड लीजिए। डाउन जाती है तो आप पुट खरीद के काम कीजिए, तेज जाती है तो कॉल खरीद के काम कीजिए, पर विद स्टॉप लॉसेस। ध्यान रखिएगा, मार्केट जब ट्रेंडिंग हो तभी ट्रेड्स लें, या एटलीस्ट एक, जैसे आज 17,100 को तोड़ा है तो आप मंदी उसके बाद ले सकते थे, तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलना चाहिए, तभी आप लीजिए। कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हमारे लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि गैप डाउन के बाद वापस मार्केट एक रेंज में चलेगी तो आप इंटरडे ट्रेड में भी कमा नहीं पाएंगे। यस, थोड़ा ऊपर जाए, वहां आपको शॉर्ट का मौका मिलता है 17,150 200 के आसपास, तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट बना सकते हैं, राइट, वो भी जब कोई रिवर्सल ट्रेड देखें तो। और इस वक्त सिर्फ मार्केट में मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टर्स को अपना पैसा बचा के रखना चाहिए, ट्रेडर को अपना पैसा बचा के रखना चाहिए। ट्रेडर को जब भी मार्केट एक ट्रेंड देगी उस वक्त, चाहे वो आज काम नहीं कर रहे हैं, आप इन दिन को रोक लीजिए, जरूरी नहीं रोज काम करना, बस जिस दिन ट्रेंडिंग दे देगी उस दिन डबल काम कीजिए। इसी तरह इन्वेस्टर्स के लिए मैंने लेवल्स दे रखे हैं। 16,800 वो लेवल है, जैसे 17,050 था, यहाँ ऑलरेडी बहुत बार आ चुकी है मार्केट, हमने पैसा लगाया है। 16,800 वो लेवल है जहाँ हम अच्छा खासा पैसा है 25% अपनी इस वक्त डाल रहे हैं पैसा। 16,800 से जैसी 17,200 300 जाती है, अब 16,800 वाला माल वापस वहाँ पे आप उसको जरूर बुक कीजिए, 16,300 से 600 वाली जो रेंज आती है। और जब 16,800 तोड़े तो 16,400 से 600 के बीच में आप जरूर अपना 25% पैसा लगाइए। 16,000 से 16,200 के अंदर जरूर अपना 25% पैसा लगाइए, और फाइनल पैसा 15,800 के आसपास अगर मार्केट आती है वहाँ लगाइए। ये इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटेजी है। और ये कोई भी बैड न्यूज़, ज़रूरी नहीं यूक्रेन रशिया, एनी बैड न्यूज़ कैन गो, मार्केट को वहाँ तक ले जा सकती है। इधर वो पॉलिटिकल कोई ऐसा मूव आ जाए, या एफआईआई की फर्दर सेलिंग आ जाए, कोई टेपरिंग का मैटर आ सकता है। तो ये एक इन्वेस्टर्स के लेवल है, क्योंकि देखिए नोबडी नोज द बॉटम, नोबडी नोज द टॉप। इतना तय है, मैं आपको आराम से ही बता सकता हूँ। अभी आप अगर पेशेंस रखेंगे तो आपको मौके ज़रूर मिलेंगे, आइदर वॉर हो या ना हो, टेपरिंग हो या ना हो, मार्केट इनकी वजह से डिप जरूर मारेगा, पर ओवरऑल मार्केट को ऊपर ही जाना है, राइट। तो हो सकता है पहले डिप मारे बाद में जाए, और अगर ये सब कुछ नहीं आता तो हो सकता है यहीं से ऊपर जाए। तो यू नेवर नो कि कहाँ से मार्केट जाएगी, इसीलिए आप अपने लेवल सेट कर सकते हैं। जो हमें लगता है बुल मार्केट के अंदर एक लेवल होता है जहाँ तक निफ्टी गिरेगी, और वो 15 से 18% बहुत बड़ा लेवल है। तो उसी रेंज में हमारी बार बार निफ्टी आ रही है। आप देखिए अभी अच्छी बात ये बार बार 16,800 को होल्ड कर रही है। तो 16,800 एक वो लेवल है जहाँ आपको अच्छा पैसा डालना चाहिए। गलती से 16,800 तोड़ती है तो आप 16,400 से 600 के बीच जरूर पैसा डालिए। 16,400 तोड़ती है तो 16,000 से 16,200 के बीच जरूर पैसा डालिए। फाइनल पैसा आपका 15,800 के आसपास प्लस माइनस 100 में जरूर डालना चाहिए। ये वो लेवल्स हैं जहां मुझे लगता है इन्वेस्टर्स अगर पैसा डालेंगे तो उनको एक लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है मोर देन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर उनको यहां से अपनी पोजीशन में काफी अच्छे प्रॉफिट दिखेंगे। रेदर ये पोजीशन भी बहुत अच्छी है पैसा डालने के लिए, पर हमने ऑलरेडी 16,800 17,000 में काफी पैसा डाला है। तो अभी हम यहां पे फ्रेश पैसा ना डाल के वी आर वेटिंग कि या तो 16,800 फिर से आए, उसके नजदीक थोड़ा सा डालेंगे इस बार क्योंकि हमारा ऑलरेडी डाला है, और 16,600 16,400 16,200 16 ये वाले लेवल्स में हम थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे। तो इन्वेस्टर्स को अपना पैसा बचा के रखना चाहिए, अपने शेयर्स मार्क करके रखने चाहिए। जो अच्छे अच्छे शेयर हैं जैसे टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल अच्छे करेक्ट हो रहे हैं, डीएलएफ जैसे शेयर, ओबराई जैसे शेयर जो अच्छी जगहों से करेक्ट हो रहे हैं, रिलायंस अगर होता है, आईसीसी बैंक अभी बैंकिंग अच्छा करेक्ट हो रही है, तो जो अच्छे शेयर हैं, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर, जो भी शेयर आपके पसंदीदा शेयर्स हैं, टॉप क्लास कंपनी, अभी बोलूंगा मिड कैप से दूर रहिएगा, इन टॉप शेयर्स के अंदर धीरे धीरे आप पैसा डालेंगे तो चांस ये है कि आप आफ्टर अ ईयर अगर आप यहाँ पे इस एसआईपी फॉर्म में पैसा डालेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो इन्वेस्टर्स बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को तो वेट करना चाहिए और अपने जीटीडी ऑर्डर्स रेडी रखने चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट 16,800 तोड़ती है तो 16,600 छू के वापस 16,800 आ जाए। तो आपके ऑर्डर्स रेडी होने चाहिए शेयर्स के, जहां आप जिन रेटों पे लेना चाहते हैं। तो ये मेरी सलाह थी इन्वेस्टर्स के लिए। जहां तक बात है ट्रेडर्स के लिए, बिल्कुल ट्रेंड नहीं अभी समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूज़ फ्लो पे मार्केट चल रही है। एक अच्छी न्यूज़ आती है 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाती है, एक खराब न्यूज़ आती है 100-150 पॉइंट नीचे आती है। तो जब ऐसी मार्केट हो दोस्तों तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर बहुत ज़रूरी है आपको ट्रेड ही लेना है तो आप इंडेक्स में ही ट्रेड लीजिए, मेरी सलाह है, और अपने मार्किंग कर लीजिए जैसे हमने मार्किंग की हुई है। 17,050 का सपोर्ट है, यहां से कोई भी ऊपर जाएगा, छोटा सा 50 पॉइंट्स का ऊपर का घर है 17,100 का, इसको पार करेगा 17,200 का घर है, 17,200 को पार करेगा तो 343 गई हमारी मार्किंग ऑलरेडी निफ्टी में चल रही है। और इसी रेंज में आप देखिएगा निफ्टी चल रही है, 343 पार करेगा 458, ये वो रेंज है, 458 पार करेगा 600 की रेंज है ऊपर की। इसी प्रकार दोस्तों नीचे तोड़ता है 458 तो 343, 343 के बाद 200 तोड़ता है तो 17,100 तोड़ता है 17,050 से 60 जो आज यहां बंद हुआ है, इसको तोड़ेगा 16,970 की रेंज होगी, जहां तक हम अगर डिप मारता है तो वो करेंगे 16,970 तोड़ता है तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा 16,800।
16,800 पे दोस्तों अगर तोड़ती है तो आप एक बहुत तेजी से शॉर्ट पोजीशंस देखेंगे जो मार्केट को 16,600, 16,400, 16,200 तक भी इंटरडे में ले जा सकती है। बहुत पैनिक सेलिंग आ सकती है। उस पैनिक सेलिंग में इंटरडे ट्रेडर्स तो अपना जो भी शॉर्ट पोजीशन लेके काम करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, पर इन्वेस्टर्स आप अपने पैसे तैयार रखिएगा दोस्तों। वो मौका होगा आपको जल्दी से, जब मार्केट कोई छोटा सा भी सिम्टम दिखाए तेजी से गिर रही है, वहां आप अपने जो शेयर्स हैं सेलेक्ट कीजिएगा। और छोटा छोटा पैसा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा पैसा, ऑलरेडी बहुत बड़ा पैसा ऊपर के लेवल से लोगों का फंसा हुआ है, पर उनको अब एवरेज आउट करने का टाइम होगा। जिन शेयर्स को आपने ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं उनमें, या वो शेयर्स जिनके अंदर आपको लगता है पूरी एक लॉट बना के उनके अंदर कवर्ड कॉल बेचने का आगे जाके काम कर सकते हैं, तो उनके अंदर ये लॉट बनाने का बेस्ट टाइम होगा जब मार्केट एक टिप मार रही होगी। क्योंकि ये मैं आपको छोटी दे सकता हूँ, ये जो काले बादल हैं दोस्तों जरूर छटेंगे, बरसात होगी और उसके बाद एक खिलता हुआ सूरज निकलेगा और मार्केट फिर से अपने अच्छे मुकाम पे ऊपर की तरफ जाती हुई देखेंगे। सिर्फ ये कठिन वक्त है, इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो भी नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं खुद ट्रेड नहीं ले रहा था और मुझे लग रहा है मैं ट्रेड नहीं ले रहा था क्योंकि कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड दिख ही नहीं रहा है दोस्तों। तो मुझे लग रहा था कि मैं आप लोग को भी कम से कम ट्रेड लेने चाहिए, इसीलिए मैं वीडियोस भी नहीं बना रहा था। इधर थोड़ा सबका मेरे पास प्रेशर आया, सर वीडियो तो बनाइए, हम लोग को एक लेवल्स तो दीजिए, तो मैंने आके आपको वीडियो बना दिया है। लेवल्स आपको दे दिए हैं, ये निफ्टी के लेवल्स हैं। सेम हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, बार बार 37,200 के आसपास का बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहां से बाउंस मारती है 37,500, देन 560, देन 37,800, ये लेवल है बहुत अच्छा। और इसको पार करती है तो 38,200 वाला जो लेवल हमने देखा था, तो इन्हीं लेवल्स के अंदर चल रही है। उसके बाद 38,800, 39,200 जो हमने देखे ऊपर के लेवल्स, और जब नीचे जाती है दोस्तों तो आपने सपोर्ट पॉइंट्स देखे हैं, और नीचे का 36,660 का बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा इसका सपोर्ट है। ये तोड़ेगी तो यहाँ से अगेन अगर कोई बहुत तेज़ी से डिप आता है तो बहुत तेज फॉल आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी। पर ये सारे मौके आपको होंगे अच्छे बैंकिंग सेक्टर के अंदर पैसा डालने का, खास करके आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, ये कुछ बैंक हैं जिनके अंदर आपको इन लेवल्स पे पैसा जरूर डालना चाहिए। एचडीएफसी फैक्टर से अभी हम दूर हैं, क्योंकि जब तक एफआई की सेलिंग है हम थोड़ा एचडीएफसी को अवॉइड करेंगे। सबसे ज़्यादा एचडीएफसी के अंदर उनकी पोजीशन होती है। इनफैक्ट रेदर मैं आज एमसीएक्स भी देख रहा था, काफ़ी अच्छा करेक्ट हो गया है। मुथूट, मन्नापुरम जैसे शेयर्स, मतलब आप यू नेम इट, शेयर्स आर करेक्टिंग लाइक एनीथिंग। हालांकि प्राज बहुत अच्छा करेक्ट हुआ था, पर आज 7.5% का बाउंस बैक मारा। डीएलएफ अच्छा करेक्ट हुआ था, 6% का बाउंस बैक मारा। तो ये फिर से अपने डीएलएफ में भी 305-10 के घर में मिलता है, बहुत अच्छा रेंज है, आप उसमें ले सकते हैं। आपको प्राज इंडस्ट्रीज अभी 310-20 में मिल रहा था, बहुत अच्छी रेंज थी लेने के लिए। मैं नहीं कह रहा नीचे नहीं आएगा, पर मैंने आपको बताया ना, अपने रेंज और अपने शेयर्स इनको सिलेक्ट कीजिए और इन्वेस्टर्स जरूर बाय करें। बाकी स्विंग ट्रेडर से मेरी सलाह है, सस्ता देख के भी ना लीजिए जब तक मार्केट एक अपने कंसिस्टेंट जोन में नहीं आती। देखिए जोन में आने का मतलब ये है, एक बार मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो कर ले, फिर यस जो टेक्निकली शेयर्स वीक होंगे हम उनको नहीं लेंगे, जो टेक्निकली शेयर्स स्ट्रांग होंगे उनमें हम बाइंग करेंगे। पर अभी इतना भी शेयर स्ट्रांग हो, जब मार्केट गिरेगी तो वो शेयर भी गिरेंगे। इसीलिए बड़ा दिल रख के इन्वेस्टर्स तो बाय कर सकते हैं अलग अलग लेवल्स पे, पर ट्रेडर्स को मेरे को अभी लगता है कि जो स्विंग ट्रेडर्स उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर्स यस शेयर्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और मेरी फिर भी सलाह होगी बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, छोटी सी भी न्यूज़ जब तक हम तक पहुंचती है तब तक निफ्टी या शेयर्स अपना काम कर चुके होते हैं, दोनों साइड का, नीचे का भी ऊपर का भी। तो इतनी तेजी से ना हमारे पास न्यूज़ पहुंच पाती है, ना हम इतनी तेज काम कर पाते हैं, तो अवॉइड ही कीजिए, ज़्यादा बेटर है। फिर भी अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा इंडेक्स में ट्रेड लीजिए। आई होप दोस्तों आप निफ्टी बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं उन्हीं के आसपास देखेंगे, और कोशिश कीजिए ज़्यादा सेल ऑन राइज की नीति अपनाएंगे तो ज़्यादा बेटर, और बाय ऑन बिल्कुल डिप्स पे जब अपने सपोर्ट पाता है वहां बाय करेंगे तो आपके छोटे स्टॉप लॉसेस होंगे। बीच में ट्रेड ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। यही मेरी सलाह होगी दोस्तों आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं भी ट्रेड नहीं ले रहा था, थोड़ा मार्केट से दूरी बनाई हुई थी। लग रहा था मार्केट में बैठते हैं, जब हम ज़्यादा स्क्रीन पे बैठते हैं तो ज़बरदस्ती ट्रेड लेने लगते हैं। मेरे साथ भी होता तो आपके साथ भी होता होगा। तो थोड़ा स्क्रीन से अपना टाइम बचाइए, थोड़ा सा स्क्रीन से दूरी बनाए रखिए, जब तक कि एक मार्केट अच्छे ट्रेंड में, हम कहते हैं एक साइड का ट्रेंड आ जाए, या तो बिल्कुल बेरिश आ जाए या बिल्कुल बुलिश आ जाए, एटलीस्ट देन वी ट्रेडर्स कैन ट्रेड गुड ट्रेड्स। अभी क्या है ना, मतलब ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश, पर क्योंकि मार्केट अभी इतनी ज्यादा न्यूज फ्लो है कि बेरिश ट्रेंड में, पर पूरी तरीके से भी नहीं टूट रही। तो बीच का जो ट्रेंड होता है दोस्तों बड़ा खतरनाक होता है। आप कुछ भी बाय करते हैं, पता पड़ता है वही शेयर अचानक से बहुत ज्यादा टूट गया, कुछ भी बेचते हैं लगता है वही शेयर चल गया। तो कल तक जो डीएलएफ बहुत खराब लग रहा था, आज एकदम से 6% ऊपर है। कल तक जो अदानी बिलमार बहुत खराब लग रहा था, 10% के अपर सर्किट पे था। तो शेयर्स के अंदर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, इसीलिए इंडेक्स में ट्रेड कीजिए, करना है, और इंट्राडे कीजिए, और ओवरनाइट पोजीशंस अवॉइड कीजिए, बहुत अवॉइड कीजिए। बहुत ही आप एक्सपर्ट हैं, बहुत आपको लगता है कि आपकी बहुत गट फीलिंग है, आपको चार्ट अच्छा दिख रहा है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज मेरी सलाह यही होगी इस वक्त ओवरनाइट पोजीशंस अवॉइड कीजिए। जो पोजीशन है आइदर प्रॉफिट की लॉस की इंट्राडे में काट के जाइए, जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स या स्विंग ट्रेडर्स हैं।
इन्वेस्टर्स अपने लेवल का ध्यान रखें। आई होप आपको वीडियो में पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए दोस्तों, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं दोस्तों कल आपसे फिर एक फ्रेश वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।